हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। हम लोग लास्ट टॉपिक में इकोनॉमिक्स के जो डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड थे उसमें हम लोगों ने काफी सब चीजों को देखा। एपीएस देखा और फिर एपीसी देखा, फिर एमपीएस देखा, एमपीसी देखा। हम लोगों ने ऐसे करके पीछे के साथ प्रोपेंसिटी को देखा, फिर एग्रीगेट डिमांड देखा, एग्रीगेट सप्लाई देखा। बट एग्रीगेट सप्लाई के लिए भी हम लोगों ने कभी भी उसका एक फिगर और उसके चार्ट्स हम लोगों ने नहीं समझा था। तो आज हम लोग बात करते हैं उसी से। मीन्स एग्रीगेट सप्लाई को आप तो जानते हो इनकम होता है। प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमिक्स आर रेडी टू सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। जो वो चाहते थे उसको सप्लाई करने के लिए क्या होता है, रेडी होते हैं। उसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं, एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट ये भी आता है कि अगर कभी भी हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो हमारा जो सप्लायर होते हैं, एग्रीगेट सप्लायर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं कि सेम प्रोपोर्शंस में चाहते हैं। वो इसको भी क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जितना सेम प्रोपोर्शन में एग्रीगेट सप्लाई डिमांड अगर जितने इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट सप्लायर भी ये किसी भी इकोनॉमिक्स में चाहते हैं कि राइज हो एग्रीगेट सप्लाई भी। तो इसी को बनाते हुए मिलाती हुई अगर 45 लाइन खींच ली जाए कितने होता है, यहाँ से 45 का। तो इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वाई, या इसी को एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जानते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ कि तो हम लोग ये बोल सकते हैं, मैंने आपको ये बताया कि एग्रीगेट डिमांड जितने से इंक्रीज होगा उतना ही एग्रीगेट सप्लाई होता है। इसी के पॉइंट हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ 45 लाइन्स। 45 लाइन्स के बेस पे ही हमारा इनकम डिटर्मिनेशन होता रहता है। तो इसके में हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी 45 लाइन, देखिए जो हमने बताया कि 45 लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन से अगर कोई लाइन 45 को हम लोग पासिंग करते हैं, इंडिकेट दैट एट इट्स एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स एक्सिस। इसमें से कोई भी पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब कि अगर इस पे से सपोज करो यहाँ से मैंने एक पॉइंट बना लिया, इस पॉइंट का हमने नाम रखते हैं ए। अगर ये पॉइंट का मैग्नीट्यूड हम लोग करते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब कि अगर हम लोग इसको डाउन करते हैं एक्स एक्सिस पे तो इधर का और जो इधर आएगा वो भी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा वो क्या होगा, इसके ऑलवेज इक्वल होता है। आप लोग जानते भी हो कि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है, ये ऑलवेज होता है। अगर यही पे हम लोग मैग्नीट्यूड को क्या करें, बढ़ा के दूसरे पॉइंट पे ले आए तो इसकी डिस्टेंस सपोज करो बी है तो बी पे जो डिस्टेंस आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या कहलाएगा, इक्वल। इसको नाम ए दे दे, इसको नाम बी दे दे, तो ये नाम A1 हो जाएगा, ये नाम B1 हो जाएगा। ठीक, मीन्स कि यहाँ पे इस एक्सिस पे जो भी मैग्नीट्यूड पड़े हैं बेटा, वो मैग्नीट्यूड हमारा क्या कहलाता है कि हम लोग उसको बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब कि जो यहाँ पे डीप होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ की इक्वल होती है। इसीलिए 45 डिग्री को लोग खींचते हैं और यहाँ पे हम लोग इसी के बेस पे हम लोग फ्यूचर्स में डिटरमिनेशन करेंगे कि हमको क्या बेनिफिट हुआ या नहीं। क्योंकि हर समय इसको 45 डिग्री पे इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जाता है तो और प्रोड्यूसर भी चाहता है कि इकोनॉमिक्स में जितना परसेंटेज से एग्रीगेट डिमांड में चेंज हुआ उतनी परसेंटेज से एग्रीगेट सप्लाई को भी चेंज किया जाए सेम प्रोपोर्शन में। अब इसको बनाने के लिए हम लोग अगर चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इधर इनकम है इधर एग्रीगेट सप्लाई। इसके लिए एक टेबल होता है, जैसे इनकम लिख दो, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई लिख दो। अगर इनकम 0 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0। इनकम अगर हमारा 20 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 20। इनकम मेरा 60 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 60। अगर इनकम मेरा 100 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100। तो इस तरीके से जो ये चार्ट बनेगा यहाँ पर सिग्निफिकेंट ये 45 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा
तुम्हारा इसमें दोनों कंडीशन में एग्रीगेट, यहाँ हमने क्या लिया इंडिकेट सप्लाई, यहाँ हमने क्या लिया इनकम, ये दोनों क्या है बेटा इस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इधर भी इक्वल और इधर भी। हर पॉइंट इसका सपोज ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, डी पॉइंट, हर पॉइंट के दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल पाए जाते हैं, क्योंकि इसको मैंने आपको प्रूफ करके दिया है कि एग्रीगेट इनकम इक्वल, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि क्या होता है इनकम इक्वल क्या होता है, आप लोगों को कंजम्पशन प्लस सप्लाई से ये दोनों इनकम होता है। और ऐसे ही मैंने बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल भी क्या होता है कंजम्पशन प्लस, वो सारा जो फार्मूला हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था वहां मैंने प्रूफ किया था एग्रीगेट सप्लाई इक्वल एग्रीगेट इनकम। तो कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये सारी चीजों को हम लोगों ने आगे वहां पे पढ़ चुके हैं। क्योंकि इनकम मेथड से हम लोग क्या रिलेट करते हैं, वैल्यूएशन मेथड से इनकम मेथड से हम लोग इनकम को वैल्यूएट करते हैं। और इनकम में आप लोग जानते ही क्या क्या होता है, कंजम्पशन क्या और साथ से हम लोग करते हैं, वही सारी चीजों को यहाँ पे लिखे हुए। ये मेरा एक डिविजन है, तो एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल है और ये एग्रीगेट सप्लाई का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। हर पॉइंट पे ये मेरा क्या होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, हर पॉइंट पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होता है कि इसके 45 डिग्री है, तो यहाँ से क्या होगा 45 लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन इंडिकेट दैट एट इट्स एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू द वाई एक्सिस के इक्वल ही पाया जाता है। ये आपका क्या बेटा शेड्यूल हो गया किसका एग्रीगेट सप्लाई का, और ये सारे हमारे क्या है एग्रीगेट सप्लाई के डायग्रामेटिकली फिगर है, ये में 2 पॉइंट है। ठीक है, अब लोग थोड़ा सा बेटा पॉइंट पर बात करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। पॉइंट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, when income equal to consumption, इनकम किसके इक्वल हो कंजम्पशन के, एंड सेविंग क्या होगी जीरो होगी। तो इसका फार्मूला सिंपल सी बात था कि आप लोगों ने देखा क्या हुआ, तो इसका फार्मूला जो होगा बेटा वो आप लोग के अकॉर्डिंग तो y इक्वल टू सी हो, और बट यहाँ पे सेविंग इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ऐसा होता कैसे होता है कि नहीं, इस बात को हम लोग क्या करते हैं प्रूव करके देखते हैं। तो अब देखो बेटा जैसे आप लोग देखते हो ना y इक्वल क्या होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, ठीक है। और आपने ये देखा है कि यहाँ पे सिंपल सा कि y जो है वो किसके c के इक्वल है, c के जगह पे हम क्या रख सकते हैं y को पुश कर सकते हैं, ये तो था ना y इक्वल टू यस कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा y माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा यस, यहाँ हो जाएगा जीरो इक्वल टू यस। ये प्रूफ हो गया कि अगर y इक्वल टू क्या हो जाएगा c हो जाएगा तो यस मेरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये बात समझ गई, ये हमारा होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग एज ए फिगर डायग्रामेटिकली समझते हैं, तो उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखिए आप लोग को एक पॉइंट ध्यान देकर चलना पड़ेगा कि हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे y एक्स एक्सिस पे हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं इनकम को, y एक्सिस पे हम लोग किसको इंडिकेट करेंगे यहाँ पे कंजम्पशन को, कंजम्पशन होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से सीधा 45 कितना बेटा 45 डिग्री का ये हमारा क्या जाएगा इनकम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इनकम मेरा जब जीरो रहता है, इनकम जीरो से स्टार्ट होता है, मेरा इनकम यहाँ पे हमारा जीरो रहेगा, तब भी मेरा कोई ना कोई कंजम्पशन होता रहता है। तो ये जो कंजम्पशन है मान लीजिए इसके बीच का जो कंजम्पशन है वो क्या कहलाएगा सी बार। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन इसको हम लोग कहते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो क्या होता है जब आपके पास एक भी इनकम ना हो और तब आप खर्चा करते हो, तो उसी को लोग बोलते हैं किसके नाम से बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसी पॉइंट से टच करके लिखा देंगे ये मेरा क्या है सी। अब देखिए ये जिस पॉइंट पे कट करता है
समझ लो ये पॉइंट मेरा क्या होगा ए। तो ए पॉइंट ही मेरे लिए क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। मेरे लिए क्या कहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे आप तो जानते हो बेटा एक फार्मूला और भी कि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ होता है, तो उसको अगर हम लोग कहें कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ इनकम किसके हो जाए, कंजम्पशन के इक्वल हो जाता है। तो अगर हम लोगों को ये निकालना हो कि एपीसी यहाँ कितनी होगी, तो एपीसी क्या हो सकती है, एपीसी इक्वल क्या होता है फार्मूला, कंजम्पशन अपॉन इनकम। और आप जानते हो द क्वेश्चन में क्या दिया है कि जिस पॉइंट पे किस पे, एट द पॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट पे बेटा हमारा क्या हो जाएगा, हम मेरा क्या है, कंजम्पशन इक्वल हमारा क्या आ रहा है, इनकम। कंजम्पशन इक्वल किसके हो जा रहा है, इनकम हो जा रहा है। तो यही फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि एपीसी इक्वल मेरा क्या हो जाएगा, वाई अपॉन वाई। हम लोग लिख सकते हैं ना, कंजम्पशन इक्वल ये हमारा फार्मूला हो, तो वो सीधी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं। तो वाई इक्वल वाई, तो वाई से वाई जब क्रॉस हो जाएगा क्या हो जाएगा, एपीसी इक्वल 1। एपीसी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंजम्पशन होगा इस पॉइंट पे, वो हमारा क्या होगा, इक्वल 1। मीन्स ये कर सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा होता है वो एपीसी मतलब इक्वल होता है। ब्रेक इवन पॉइंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एपीसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 होता है। अब देखिए बेटा कि जब हमारा कंजम्पशन क्या होगा, नीचे आएगा, कंजम्पशन क्या करेंगे हम लोग, इनकम और कम होगा, कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। तो इस कंडीशन में मेरा एपीसी जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। नीचे आने पे क्यों, क्योंकि देखिए ये लाइन है, ये इनकम है और ये क्या है, कंजम्पशन लाइन। तो जैसे जैसे ऊपर चलते हैं इनकम बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन डाउन होता जा रहा है। कंजम्पशन यहाँ पे जाने के बाद दोनों इक्वल हो रहा है, कंजम्पशन इनकम। तो अब ये देखिए कंडीशन क्या होगा, एवरेज प्रोबेबिलिटी टू कंजम्पशन जो होगा वो 1 होगा। और ये होता क्यों है, क्योंकि आपको बताया थे ऑटोनोमस कंजम्पशन का। ऑटोनोमस कंजम्पशन की कंडीशन में लोग क्या करते हैं बेटा, इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, डिस सेविंग करते हैं। लोग क्या करते हैं बेटा, डिस सेविंग करते हैं। डिस सेविंग में जो रखी हुई पैसे होती है वो मेरे पास रखे हो या बैंक से मिले या फ्रेंड से, कहीं न कहीं सेविंग हुई पैसे को ही हम लोग खाने में यूज करते हैं, इसलिए हम लोग को नाम है ऑटोनोमस कंजम्पशन। हाँ, इसके ऊपर क्या होता है, एवरेज प्रोबेबिलिटी कंजम्पशन जो होगा वो लेस देन 1 होता है। जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा ये लेस देन 1 होगा। यही इसका क्या होता है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट का एक तरीके से हम लोग कहें तो ठीक। किसके साथ में हम लोग फॉर द कंजम्पशन, ये बोल सकते बेटा फॉर कंजम्पशन फंक्शन। चलिए क्या बेटा, कंजम्पशन फंक्शन के ब्रेक इवन पॉइंट में कंजम्पशन फंक्शन किस तरीके से काम करता है, उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेट किया है। अब हमारा पॉइंट जो आता है बेटा, ये हम लोग बात कर सकते हैं कि इस तरीके से आप लोगों ने लिखा है कि पूरा पूरा हमारा पॉइंट है। अब इसीलिए हम लोग क्या कंजम्पशन फंक्शन की जगह पे हम लोग इसके लिए बात कर सकते हैं सेविंग फंक्शन या सेविंग कर्व की बात कर सकते हैं। हमारा क्या हो सकता है, सेविंग कर्व। हमारा जो सेविंग कर्व होगा बेटा, अब सेविंग कर्व के लिए सब कुछ हमारा वही रहेगा, फॉर सेविंग सब कुछ वही रहेगा। तो हम लोगों को क्या दिखाना है यहाँ पे इस फिगर में, इस फिगर में हमको दिखाना ये है कि यहाँ पे y, यहाँ पे x, x पे हम लोग क्या दिखाएंगे बेटा, इनकम
और यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे बेटा, सेविंग। हम लोग किसकी बात करेंगे, सेविंग की बात करेंगे। सेविंग में कुछ चीजें क्या होती है बेटा, डिस सेविंग होती है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि यहां से खींचती हुई एक लाइन हम लोग खींचेंगे, और मैंने बताया था इसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने अभी कहा सब सेविंग जब जीरो होगी तो वही मेरा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये मेरा क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे आप लोग जानते हो कि एपीएस क्या होता है हमारा, इक्वल टू जीरो होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा है कि एपीसी क्या होता है, 1। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल 1 आज में जाता है। ये आप लोगों का फार्मूला अभी जो चार्ट आप लोगों ने उसमें किए थे। तो आप बताओ, देखो जब एपीसी आपका यहाँ 1 दिया है, एपीएस तो क्या बनेगा, 0 30 ये बनाएगा, पास हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, मैंने बताया था कि एपीसी जैसे जैसे नीचे होता जाएगा उसमें क्या होता है, एपीसी ज्यादा रहेगा और एपीएस माइनस में जाता रहेगा। तो अब यहाँ से बोल रहे हैं ये जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है नीचे का एरिया, तो ये तो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ये जो नीचे का एरिया होता जा रहा है, ये पूरा पूरा जितना दूर हटते जाओगे इससे, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हम लोग जो इंडिकेट कर रहा है इसको हम लोग इसके नाम से जानते हैं, ये जो है ये हमारा ऑटोनोमस कंजंक्शन के वजह से हो रहा है, इसी को लोग इसके नाम जानते हैं दिस सेविंग। इसको इंडिकेट करते हैं बेटा हम लोग डिस सेविंग। और डिस सेविंग हमारा माइनस में ऑटोनोमस, क्योंकि कंजंक्शन हुआ जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे। और ये क्या होता है, डिस सेविंग हमारा इंडिकेट किसको करता है, निगेटिव को। और हमारा जो यहाँ पे इसको बोलते हैं, जो हमारा ये सेविंग कर्व है, सेविंग का मतलब हमारे तीनों स्टेज से होती है निगेटिव। तो इस कंडीशन में निगेटिव रहता है, तो यहाँ पे एपीएस क्या होता है हमारा, लेस देन टू 0। हमारा क्या होगा, एपीएस लेस देन 0 होगा। और जस्ट इसके अपोजिट जब हम लोग एपीएस इक्वल होगा, फिर यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर में ये हमारा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आएगा एपीएस ग्रेटर देन 0। एपीएस ऊपर में जाने पे 0 से ऊपर नहीं हो जाता, मुझे लगेगा, और नीचे आने पे, क्योंकि यहाँ से लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लोग क्या करेंगे, सेविंग। ऊपर सेविंग इंडिकेट करता है, नीचे डिस सेविंग इंडिकेट करता है, जिस पॉइंट पे मैच करता है वहां पे सेविंग इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, सेविंग कर को इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, सेविंग कर को जो हम लोगों ने इंडिकेट किया, तो सेविंग को जैसे आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था, बस फार्मूले से मैंने प्रूव करके भी दिखाया कि सेविंग कर को कैसे इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप सेविंग कर को और क्या नाम है कंजम्पशन कर, दोनों को कंबाइन करके आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो दोनों में मैंने बता दिया, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब बता दिया, इनकम जो होता है वो इक्वल किसका होता है, कंजम्पशन के। बट सेविंग क्या होनी चाहिए, 0। इस पॉइंट पे क्या है, इनकम। जब 0 इनकम में क्या होता है, जब हमारा पे सेविंग क्या होगी, 0। सेविंग कब आई, 0। इस पॉइंट पे सेविंग 0 आई, और इनकम हमारा कुछ न कुछ हो ही रहा है, तो इस जगह पे हमारा क्या होता है, कंजम्पशन के इक्वल बैलेंस होता है। इस तरीके से बेटा फार्मूला को हम लोग देख सकते हैं और हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करेंगे कि कंजम्पशन कर्व से हम लोग कैसे फंक्शन सेविंग फंक्शन पे पहुंचते हैं, और फंक्शन कर्व से हम लोग जो सेविंग फंक्शन होता है उससे हम लोग कंजम्पशन कर्व पे कैसे आते हैं। ठीक बेटा, तो हम लोग चलते हैं, उससे कैसे हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक बेटा, बाय बाय।